नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगस्त का महीना कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कन्या राशि वालों को बताने जा रही हूँ कि अगस्त महीने में ना काफी सारे ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। शनि, राहु, केतु और गुरु तो नहीं कर रहे हैं, वो तो वहीं रहेंगे जहाँ हैं, लेकिन बुध भी परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल भी परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य भी परिवर्तन कर रहे हैं। उदय होंगे, सॉरी, गुरु तो उदय होंगे। हाँ। गुरु स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। गुरु अब तक अस्त चल रहे थे, ये 8 अगस्त तक अस्त रहेंगे और 9 से ये उदित हो जाएंगे, तो ये अपना पूरा अच्छा सा फल देना शुरू कर देंगे जो कहीं रुक गया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके धन की दृष्टि से, आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, आपके दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और आपका भाग्य कैसा रहेगा, उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये 6 नंबर है, तो ये कन्या लग्न बना क्योंकि लग्न स्थान है। अगर यहाँ पर चंद्रमा होगा तो ये कन्या राशि हो जाएगी और कन्या लग्न तो रहेगा ही है। यानी कि कभी कभी किसी भी इंसान की एक ही लग्न और एक ही राशि होती है। तो अगर इस जगह पे आपके 6 अंक के साथ चंद्रमा है तो आपका लग्न भी कन्या है, राशि भी कन्या है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में कहीं भी 6 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कन्या राशि है। तो तब फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो इस 6 नंबर किसका होता है? बुध का। कन्या लग्न किसके स्वामी कौन होते हैं? बुध। बुध बुद्धि के प्रतीक हैं, व्यापार के प्रतीक हैं, है ना, धन के प्रतीक हैं, अकाउंटेंट हैं, मैनेजर हैं और बड़े खुशदिल हैं, युवराज हैं। बुध प्रसन्नचित रहते हैं, मस्ती में रहते हैं और हर काम को हंसते हंसते अच्छे से कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपके लग्न की स्थिति बताने के लिए ये जानना होगा कि बुध यहाँ के मालिक होके कहाँ पे बैठे हैं। तो बुध जो है 2 जगह के मालिक बने। एक तो लग्न के मालिक हैं, दूसरे आपके कर्म भाव के मालिक भी बुध बने। तो जब बुध लग्न के और कर्म के यानी कि केंद्र भाव या त्रिकोण भाव, केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी बुध बने हैं। हालांकि बुधादित्य सॉरी, तो ये एक केंद्र त्रिकोण का संबंध बना और इनके स्वामी बुध, लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी बुध अभी तक आपके दशम भाव में ही विराजमान थे, अपनी ही राशि मिथुन में, क्योंकि 2 राशियां इनकी, एक तो लग्न में आई कन्या राशि बनी, एक मिथुन, दोनों बुध की हैं। तो अभी तक ये कहाँ चल रहे थे? आपके कार्य क्षेत्र में। तो बहुत बढ़िया थे। बुध का, लग्नेश का कार्य क्षेत्र में जाना यानी कार्य में बहुत तरक्की, बहुत ऊंचाई, बहुत सफलता। लेकिन अब जो है ये कहाँ चले गए हैं? चले जाएंगे 5 तारीख को चले जाएंगे ये आपके लाभ के भाव में। देवगुरु बृहस्पति वहां पर पहले से ही विराजमान है, सूर्य देवता वहां पर पहले से ही विराजमान है। तो सूर्य और गुरु के साथ बुध भी 5 तारीख को वहां पर चले जाएंगे। 4 दिन तक, महीने के 4 दिन तक ही ये यहाँ रहेंगे। तो तब ऐसा फल देंगे कि कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की करवाएंगे, क्योंकि लग्नेश कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र उनका खुद का है, तो बहुत ही बढ़िया, कार्य के हिसाब से बहुत बढ़िया। और अब जब लाभ में चले गए हैं तो अब और भी बढ़िया, क्योंकि कोई भी जब लग्नेश होके और कर्मेश होके वो लाभ भाव में चले गए हैं, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के भाव में चले गए हैं, तो अब आपकी जो रुकी हुई इच्छा आकांक्षाएं थी, जो भी आपका कोई मतलब कोई प्रमोशन रुका हुआ था काम से संबंधित, कोई तरक्की रुकी हुई थी, कोई जॉब में तरक्की रुकी हुई थी, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। यानी कि वहां पे कौन बैठे हैं? गुरु बैठे हैं, कर्क राशि है ना वहां पे, और सूर्य बैठे हैं। तो बड़े उच्च अधिकारियों से लाभ, गुरुओं से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, मित्रों से लाभ। मतलब ये अब वहां पे जाके आपको काफी सारे जो आपने कर्म किए थे अपने कार्य क्षेत्र में बैठ के, तो अब आपका जब इतने सारे लाभ होंगे तो लग्नेश की स्थिति तो बढ़िया है। यानी कि आप स्वयं हैं ये लग्नेश, आप बढ़िया हैं, अच्छी जगह पर बुध विराजमान है, गुरु के साथ विराजमान है और ये यहाँ पर 21 तारीख तक रहेंगे। 22 तारीख को बुध अस्त अवस्था में, अभी भी अस्त अवस्था में जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाके अस्त हो जाएंगे सूर्य के पास। 9 तारीख को अस्त हो जाएंगे, 5 को जाएंगे, 9 को अस्त हो जाएंगे और फिर 22 तारीख तक ये अस्थिर रहेंगे और अस्त अवस्था में ये सूर्य के घर सिंह राशि में
12वें भाव में आपकी कुंडली के चले जाएंगे। सूर्य पहले ही चले जाएंगे, सूर्य 17 तारीख को यहाँ से अपने घर में चले जाएंगे, लेकिन 17 तारीख तक सूर्य, गुरु और बुध 16 तारीख तक साथ रहेंगे। त्रिग्रही योग लाभ भाव में, तो लाभ बहुत बढ़िया। अब शुक्र जो हैं वो यहाँ पर बैठे कौन से भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि ये तो बुध की लग्नेश की स्थिति रही। अब यहाँ पर बैठे शुक्र, वो है नीच के, कन्या है तो इनके मित्र की राशि, पर ये अपने मित्र की राशि में नीच के हो जाते हैं। ये तुला राशि के मालिक हैं और ये भाग्य के, यानी कि धन भाव का को लेके और ये भाग्य भाव को लेके शुक्र कहाँ चले गए हैं, केंद्र में, आपकी राशि में, आपके लग्न में बैठ गए जाके। तो धनेश का और भाग्येश का लग्न में बैठना तो बहुत अच्छा है, हालांकि ये नीच के हैं, पर लग्न में शुक्र का जाना अच्छा माना जाता है। बहुत बढ़िया ग्रह हैं, यानी कि लग्जरी के हैं और सुख सुविधाओं के हैं और ग्लैमर के हैं, और जितने भी शुक्र से संबंधित यानी कि स्त्रियों से संबंधित जो भी साज सज्जा की मेकअप के सामान होते हैं, जो भी या उनके आभूषण हैं, कपड़े हैं, और जो भी मतलब मेकअप के सामान जितने भी होते हैं वो सब शुक्र हैं। और वो भी हैं, ये मीडिया भी हैं ये, और ये ग्लैमर भी हैं, ग्लैमर की दुनिया से ये जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ आ गए धन भाव को लेके और भाग्य भाव को लेके। तो इन्होंने आपके लग्न को भाग्यशाली बना दिया, यानी कि भाग्येश स्वयं चले गए, धनेश स्वयं यहाँ आ गए, यानी कि आपको ना धन की कमी है और ना आपके भाग्य में कोई कमी है, क्योंकि भाग्येश और धनेश एक ही ग्रह शुक्र जैसे जो खुद ही धन के देवता हैं वो आपके लग्न में बैठ गए हैं। लेकिन वो नीच के हैं, इसलिए आपको मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन आप थोड़ा शांति रखें, ज्यादा जल्दबाजी मत ना मचाएं और सोच समझ के कार्य देखें। किसी के कहने में ना जाए कि फटाफट कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन एक साथ मिल सकते हैं, कोई काम के मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आगे बढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन, तो आप ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में फटाफट जो जिसने बोला कर दिया। पहले अच्छे से उस पर ध्यान से विचार करें, क्योंकि शुक्र यहाँ आपके यहाँ ही नीच के हैं, तो कहीं आपकी ही स्वयं की गलती से कुछ बना बनाया काम ना बिगड़ जाए, तो अच्छे से देखना भागना है। अब ये हो गया धन भाव के बारे में, शुक्र का मैंने बता ही दिया लाभेश। अब यहाँ है मंगल की राशि पराक्रम के भाव में, और मंगल की दूसरी राशि कहाँ है, अष्टम भाव में, और मंगल कहाँ है, आपके कार्य क्षेत्र में। यानी कि पराक्रम के स्वामी होकर और अष्टम के स्वामी होकर मंगल कार्य क्षेत्र में चले गए हैं। ये यहाँ पे आए हैं, पहले तो ये भाग्य में ही चल रहे थे 1 तारीख तक, 2 तारीख को मंगल आपके मिथुन राशि में कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे। तो मंगल का तो दशम घर के कारक माने जाते हैं ये, तो दशम में मंगल का होना वैसे अच्छा ही माना जाता है। हालांकि लग्नेश के मित्र तो ये नहीं है, लेकिन कार्य क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, जोश है, ऊर्जा है, मेहनत है, तो यहाँ पे ये काम आपके मंगल अच्छे से करवा देंगे। अगर आपका कार्य मतलब पराक्रम से जुड़ गया ना, आप अच्छी मेहनत करेंगे, मेहनत से आपको कार्यों में फायदा होगा, तरक्की होगी, खूब मेहनत करेंगे आप कार्य क्षेत्र में। कन्या राशि वाले इस समय मेहनत तो खूब करेंगे अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। यहां से भी ये जुड़ गए हैं अष्टम भाव से, यानी कि अष्टम का स्वामी कहाँ चला गया है, मान सम्मान के भाव में। तो मान सम्मान के भाव का स्वामी तो अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन अष्टम का स्वामी मान सम्मान के भाव में चला गया, ऊंचाई के भाव में चला गया, तो मान सम्मान ये आपका कार्य क्षेत्र में मंगल बढ़ाएंगे। आपकी मेहनत से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कोई पुराने, क्योंकि अष्टम भाव है, कोई पुराने आपके कार्य जो रुके हुए थे उनको ये आगे बढ़ाएंगे, उनसे ये उनमें तरक्की देंगे, मतलब चेंज करेंगे कुछ। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है ना ये कार्य क्षेत्र, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि कहाँ चली गई, कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में कोई नया चेंज ये करवा सकते हैं, उससे ये आपको लाभ
दिला सकते हैं, क्योंकि लाभ तो दिला ही रहे हैं। अब आए हम चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी बने देवगुरु बृहस्पति, और इनकी दूसरी राशि कहाँ बनी? सप्तम भाव में, मीन राशि। इनकी दो राशि होती है, एक तो धनु और एक मीन। तो चतुर्थ भाव लेके और सप्तम भाव लेके, यानी कि दो केंद्र स्थान के स्वामी बनके, दो केंद्र हो गए ना, दो केंद्र के स्वामी बनके गुरु चले गए हैं लाभ भाव में, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के भाव में। अब वो भी उच्च की पोजीशन में, पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया नक्षत्र है, उसमें ये आप सबका अच्छा ही कर रहे हैं, पोषण ही कर रहे हैं। और फिर ये अश्लेषा में जाएंगे, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है, मित्र नक्षत्र। तो जब गुरु यहाँ चले जाएंगे, कौन से दो डिपार्टमेंट लेके? सुखों के भाव को लेके, माता, मातृभूमि, मानसिक सुख, भौतिक सुख, भूमि, भवन, गाड़ी, इन सबको लेके, और व्यापार, बिजनेस को लेके, और दाम्पत्य जीवन को लेके कहाँ चले गए हैं? लाभ में, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति में। तो अब ये आपको यहां से लाभ करवाएंगे, यानी कि माता से लाभ हो सकता है, मातृभूमि से लाभ हो सकता है, या जो भी आपने कुछ वहां पे प्रॉपर्टी ली थी उससे कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ के मालिक कहाँ चले गए? लाभ के। या आपकी यहाँ से संबंधित कोई इच्छा थी कि मैं ये खरीद लूं, मैं कोई गाड़ी खरीद लूं, मैं कोई घर खरीद लूं, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। या ये यात्रा का भी भाव है, या आप चाह रहे थे मैं अपनी माता को कहीं घुमा के लाऊं, विदेश घुमा के लाऊं, वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। या आप चाह रहे थे कि अपनी पत्नी को, क्योंकि मीन राशि आखिरी राशि है और ये भाव भी यात्रा का है, ये यात्रा की राशि है, आप अपनी पत्नी, जीवन साथी के साथ या पति के साथ, जो भी आपका जीवन साथी है, उसके साथ आप यात्रा पे भी जा सकते हैं। अब रहा, ये तो रही आपकी सुखों की स्थिति। तो सुखों की स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरु है उसके मालिक, और सप्तम भाव की भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि गुरु है उसके मालिक। भले ही बैठे वहां शनि है, लेकिन गुरु की वहां दृष्टि है। गुरु की 3 दृष्टि होती है ना, तो 2, 3, 4, 5। एक तो पराक्रम बढ़ा रहे हैं आपका, मेहनत बढ़ा रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, जोश बढ़ा रहे हैं आपका, मतलब आपका आलस वालस सब दूर भगा रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि ये आपकी संतान का एजुकेशन के तो एक कारक भी है। तो जब गुरु की अमृत दृष्टि यहाँ जाएगी, खासकर 9 तारीख से, क्योंकि तब सूर्य भी वहां से चले जाएंगे, लेकिन अभी सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी यहाँ, गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी यहाँ, और बुध की भी दृष्टि पड़ेगी यहाँ। तो 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव पे, आपके संतान भाव पे सीधी दृष्टि आ रही है। तो सूर्य जैसा प्रतापी ग्रह है, उसकी दृष्टि आना संतान भाव पे, संतान तेजस्वी, संतान बुद्धिमान, संतान को मान सम्मान, संतान से आपको मान सम्मान, कुछ आपका मान सम्मान यहाँ बढ़ सकता है। और गुरु तो एजुकेशन के कारक हैं ही, संतान के कारक हैं ही। तो अगर आपकी संतान की इच्छा रख रहे थे लंबे समय से, तो आपकी संतान की इच्छा की भी ये पूर्ति करेंगे। अब रहा लव रिलेशन का भी भाव यही है, संतान की एजुकेशन को तो फायदा देंगे ही देंगे। सूर्य, कोई भी कंपटीशन, कोई भी आप कुछ कर रहे हैं, तो सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह है, बुध जैसा, तो यानी कि आपकी बुद्धि और पराक्रम सब बढ़ा हुआ होगा, और सूर्य का तेज आपके अंदर होगा, तो आप कोई भी एग्जाम जो अटक रहे थे वो सब क्लियर कर जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नजर नहीं आ रही। रही रिलेशन की बात, तो वो भी गुरु की यहाँ दृष्टि है रिलेशन पे। तो यहाँ आपके संबंध बन सकते हैं, और वो संबंध जो बनाओगे तो अच्छे ही लोगों से बनेंगे आपके, क्योंकि गुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि, और सूर्य भी गलत रिलेशन तो सूर्य भी नहीं बनने देता, तो वो भी यहाँ पर उसके लिए भी समय ठीक है, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि पड़ रही है। तो एजुकेशन में तो आपको पूरा फायदा है, एजुकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तो गुरु की दृष्टि, और दूसरे एजुकेशन के स्वामी कौन बने? शनि, और वो कहाँ गए हैं? सप्तम भाव में, और सीधी दृष्टि आपके ऊपर, यानी कि
आप अगर किसी एजुकेशन में हैं, आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, या आप कोई पढ़ाई लिखाई में कुछ भी, या कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये भी आपको योगदान दे रहे हैं। क्योंकि पंचमेश कौन बने? शनि। विद्या बुद्धि के स्वामी बने शनि, और विद्या बुद्धि के कारक भी गुरु भी होते हैं, बुद्ध बुद्धि के कारक होते हैं। उनकी इस भाव पर दृष्टि, तो ये भाव तो पंचम भाव आपका बहुत मजबूत है, रिलेशन के हिसाब से भी और संतान के हिसाब से भी। इस समय संतान भी मेहनत करेगी, और आपके स्वयं के हिसाब से भी गुरु आपको सफलता यहाँ पे दे रहे हैं, अच्छे रिलेशन यहाँ पे बनवाएंगे गुरु। अब यहाँ इसके स्वामी कौन बने? शनि। और शनि कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। तो ये पंचम भाव है और ये सप्तम भाव है। पंचमेश प्यार मोहब्बत का होता है, और सप्तम भाव शादी का होता है, विवाह का। तो जब पंचम का भाव का स्वामी सप्तम में आ जाता है, ये तो एक ही ग्रह है, शनि बने नहीं, शनि सप्तम के नहीं है, सप्तम के तो गुरु हैं। लेकिन जब पंचम का स्वामी यहाँ पे शनि बने, वो चाहे कोई भी ग्रह बनता, जब वो सप्तम में आता है तो वो क्या करते हैं कि संबंधों में प्रेम होता है। या तो आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी हो जाती है आपकी, या शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ ये प्रेम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पंचमेश कहाँ गए? आपके सप्तम भाव में। तो पंचमेश जब सप्तम भाव में आते हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि शुक्र नीच के हैं, और शुक्र भी प्रेम प्यार के होते हैं। तो छोटा मोटा झगड़ा किसी छोटी बात पे ऐसे ही आप ना कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ भी अब आया छठा भाव। छठे भाव में है राहु, राशि है कुंभ, शनि की ही राशि है यहाँ, और राहु उसमें विराजमान है, राहुदेव। तो कुंभ राशि राहुदेव अपनी खुद की राशि मानते हैं, शनि उनके परम मित्र हैं, और शनि को ही वो फॉलो करते हैं। शनि जो चाहते हैं कुंडली में, राहु वही करते हैं। राहु क्या है? विस्तार के कारक हैं, भ्रम के कारक हैं, किसी भी चीज को फैलाना इनका काम है, क्योंकि एक हवा है एक तरह से, इतनी सी चीज है उसे सारे में फैला देंगे, धुआं है। तो राहु यहाँ बैठे हैं, तो अब आपकी रही स्वास्थ्य की बात, कि पहली बात तो आपके लग्नेश अच्छी जगह पे बैठे हैं, पहले दशम भाव में, फिर उसमें तो लग्नेश को कोई कष्ट नहीं, अच्छी जगह पे गुरु के साथ बैठे हैं। तो भी मतलब लग्नेश दिक्कत में होगा तभी तो कोई बीमारी होगी। और दूसरी बात ये कि आपके छठा भाव जो रोग और शत्रुओं का है, वह राहु जैसा ग्रह बैठा है, तो रोग और शत्रु को तो राहु फटकने नहीं देगा बिल्कुल भी। रोग शत्रु आपका क्या बिगाड़ेंगे? यानी कि, और फिर 12वां भाव भी बीमारी दिखाता है। उसमें कौन बैठे हैं? 17 तारीख तक अकेले, 16 तारीख तक केतु है, 17 को सूर्य आएंगे यहाँ। तो केतु तो 12वें भाव में, राहु आपके छठे भाव में। तो रोग तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता, ना तो राहु रोग होने देते केतु की दृष्टि, ना वो रोग होने देते। केतु तो जो जिस चीज का कारक होता है उससे हटाते हैं। तो कन्या राशि वालों, आपको रोगों से तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई छोटी मोटी स्किन एलर्जी वगैरह हो जाए वो बात अलग है, छोटी मोटी तो सबको हो जाती है। दूसरे सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो 12वें भाव में थोड़ी गर्मी रहेगी, तो सिर दर्द वगैरह हो जाए कुछ छोटी मोटा, ऐसा वो अलग बात है। पर कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी नहीं, कुछ ऐसी बीमारी नहीं है। वो तो सबको होता रहता है, कभी सर्दी हो गया, कभी जुकाम हो गया। अब ये तो छठा भाव हो गया, और राहु नई टेक्निक है, तो ये भी यही दिखा रहे हैं कि भाई कोई आपकी कोई कंपटीशन है, कुछ है, तो उसमें से ये भी निकालने का ही काम करेंगे आपको, क्योंकि अच्छे नक्षत्र में चल रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में। शत्रुओं से भी पैसा दिलवा देंगे। और रोगों के ऊपर सूर्य के केतु की दृष्टि, सूर्य भी तो आ जाएंगे ना 17 तारीख को, तो वो भी रोग नहीं होने देते, वो भी रोगों को जला देते हैं। तो ढूंढ ढूंढ के शत्रुओं को मारेंगे ये। सूर्य उनको शत्रुओं को बाहर निकालेंगे उजाला करके, और राहु उनको दमन करेंगे, निपटा देंगे। अब सप्तम भाव में है शनि देवता, जो आजकल वक्री हो जाएंगे 25 जुलाई से 11 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे, 138 दिन। तो अब ये चल रहे उल्टी चाल। अब शनि देवता जो हैं मीन राशि में है, काल पुरुष की अंतिम राशि है और अंतिम ही नक्षत्र है। बुध का जो रेवती नक्षत्र में ये है वो अंतिम नक्षत्र है, उसके बाद में कोई नक्षत्र नहीं है। तो जब शनि देव
मीन राशि में अंतिम नक्षत्र में आए, राशि भी अंतिम, ये खुद भी अंतिम ग्रह है और नक्षत्र भी अंतिम, यानी कि ये इनकी यात्रा का अंतिम दौर है। अब ये यात्रा यहाँ पे पूरी होगी और आगे फिर से चक्र चलेगा, यानी कि पूरा 30 सालों का चक्र ये मीन राशि में 3 जून 2027 को पूरा कर लेंगे। उसके बाद नया क्रम शुरू होगा, शनि का हिसाब किताब फिर से खुलेगा, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो अभी ये रेवती नक्षत्र बहुत अच्छा शुभ नक्षत्र है और बुध का नक्षत्र है, जो परिवार में आपके सेलिब्रेशन वगैरह भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पति पत्नी के जीवन में उल्लास, खुशी, प्रसन्नता दिखाते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, जब ये वक्री अपने नक्षत्र में आएंगे, इसमें उत्तरा भाद्रपद में, तो आपको इन क्षेत्रों में थोड़ा मेहनत, ईमानदारी का थोड़ा ध्यान पूर्वक चलने की जरूरत है। जो मैंने पहले पिछले उसमें बताया है कि शनि जब वक्री वाले में मैंने बताया था कि शनि जब वक्री चलेंगे तो आपको पिछले घरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी फिलहाल कन्या राशि वालों के लिए शनि यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि तो जाएगी इनकी भाग्य पे, यहाँ शुक्रदेव की राशि है। अब शनि भाग्य पे जब दृष्टि जाएगी तो भाग्य को ये बिगाड़ेंगे तो नहीं, पर भाग्य से मिलने वाली चीजों में थोड़ी विलंब कर देंगे, थोड़ा लेट से मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, क्योंकि इसके स्वामी जो हैं वो भाग्येश जो हैं कहाँ बैठ गए, लग्न में, और शनि की दृष्टि है और शुक्र है उनके मित्र, और शुक्र बैठे हैं उनके मित्र बुध की राशि में, जिसके नक्षत्र में शनि यहाँ पे बैठे हैं। तो कुछ खराब ये लग्न का नहीं कर सकते, क्योंकि परस्पर मित्र है। और खराब इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि गुरु की अपने ही घर पे नवम दृष्टि है। गुरु की नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इसी घर, उनकी राशि है, वो अपने घर को देख रहे हैं। तो अब उनके घर में बैठ के, रेवती नक्षत्र में बैठ के शनिदेव यहाँ पर कुछ भी आपका गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको वो शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में आपको तरक्की दे रहे हैं। और प्रेम प्रसंग भी आप गंभीरता से करेंगे, क्योंकि शनि क्या है, गंभीर। आप किस छिछोरेपन से प्रेम नहीं करोगे, आप बिल्कुल उसमें सीरियस रहोगे। अगर आपको सीरियसली कोई चीज, कोई पसंद है, जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लड़का या लड़की, तो ही आप करेंगे, नहीं तो आप ऐसे नहीं है कि वैसे ही कर रहे हैं। तो शनि जैसे मैच्योर ग्रह है तो रिश्ते में मैच्योरिटी होगी, और गुरु की दृष्टि है तो गुरु का ज्ञान और समझदारी होगी, और गुरु की पवित्रता भी होगी उसमें, रिश्ते में। और गुरु की क्योंकि यहाँ पे दृष्टि है और ये घर विवाह का है, तो गुरु इस समय शादी के योग भी बनवा रहे हैं और संतान के योग भी बनवा रहे हैं, तो परिवार में कोई खुशी का योग भी वो बना रहे हैं। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि बताई, शनि की सातवीं दृष्टि बता दी। शनि की होती है एक 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि जाएगी इनकी चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव पे जब 10वीं दृष्टि जाएगी तो शनि की जहां तीसरी दृष्टि पड़ती है और जहां 10वीं दृष्टि पड़ती है, शनि का ये रूल होता है कि 7वीं दृष्टि तो उनकी होती है, वो तो सबकी होती है, 7वीं में तो जो करते हैं वो करेंगे ही, लेकिन स्पेशल ध्यान देने की जरूरत पड़ती है जहां तीसरी दृष्टि है और जहां 7वीं दृष्टि है, उनके रिश्तों के प्रति आप सावधान हो जाएं, क्योंकि वहां की दृष्टि से ये उस चीज को बिगाड़ भी सकते हैं, अगर अच्छी पोजीशन में नहीं। अभी तो चलो ये अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कुंडली में आमतौर पर आपकी में कैसी है तो वो ये गड़बड़ भी करवा देते हैं। तो लेकिन अब जब ये इनकी 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी, तो मैंने बताया ये गुरु की राशि है और गुरु चल रहे हैं उच्च के, अपने सुखों के स्वामी होके वो उच्च के चल रहे हैं। तो अब शनिदेव उनके घर में है, तो आपके सुख तो खराब कर नहीं सकते। तो अभी आपके परिवार में सुखों की मैं मतलब ये भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन के नक्षत्र में है ना, तो इनसे आपको कोई अभी खतरा नहीं है। जिन लोगों पे 7.5 ढैया भी चल रही है उनको भी इस समय कोई खतरा नहीं है, वो भी आराम से जीवन चला रहे हैं। तो इस तरह से इनका यहाँ प्रभाव भी अच्छा रहेगा शनिदेव का। ये क्या करेंगे कि पुरानी कोई चीजें आपकी निकलवा देंगे, पुरानी कोई जमीन वमीन ढूंढवा देंगे, मतलब ये यहाँ पे इस पर ध्यान दोगे तो कुछ पुराना आपको काम मिल जाएगा, जिसकी ये मतलब मरम्मत करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं कोई पुरानी चीज की, क्योंकि शनि क्या है, पुराने ग्रह हैं। जब यहाँ दृष्टि डाल लेंगे तो वो आपको यहाँ की कमियां दिखाएंगे कि भाई इस कमी को ठीक करवा लो,
ये आपका घर खराब हो रहा है, इसका पेंट खराब हो रहा है, इसका फलाना हो रहा है, इस जगह की बाउंड्री वॉल करवा लो, नहीं तो दूसरी दिक्कत हो जाएंगी। तो ये इस तरह का आपको यहाँ पे आपको फायदा ही पहुंचाएंगे एक तरह से। अब शनि का भी हो गया, मंगल का हमने बता ही दिया, शुक्र का बता ही दिया, है नहीं, और बुध का हो ही गया। अब बचे हमारे सूर्य देव। गुरु का बता दिया, बुध लग्नेश होके यहाँ लाभ भाव में रहेंगे, ये बता ही दिया। सूर्य देव जो है 17 तारीख को अपने ही घर में 12वें भाव में आ जाएंगे, जहां केतु पहले से विराजमान है। तो केतु बहुत बढ़िया है, मोक्ष का घर है। 12वें भाव में केतु बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य का और उनका एक साथ होना थोड़ा ठीक नहीं है, पर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो सूर्य की पोजीशन यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। तो सूर्य क्या है, सरकार है, पावर है, मान सम्मान है आप। तो ये चले जाएंगे 12वें में, कहाँ, खर्च के घर में, विदेश के घर में। तो अब आपका मान सम्मान कहाँ से बढ़ाएंगे, जब ये मालिक ही विदेश के हैं, यहाँ के मालिक बन गए ना, यात्राओं के मालिक हैं, विदेश के मालिक हैं, आध्यात्म के मालिक हैं। ये घर जिस जिस चीज का, उसके मालिक कौन बने, सूर्य देव आपकी कुंडली में। तो आपको विदेशों से लाभ करवा सकते हैं, आपकी विदेशों से संबंधित कोई यात्रा करवा देंगे, जॉब से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, या कोई धन कमाने से संबंधित। सूर्य क्या धन के भी कारक हैं। तो आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, मतलब आपकी कुछ ऐसी यात्राएं करवा सकते हैं जिनसे आपका मान सम्मान बढ़े, और आध्यात्म से आपको जोड़ देंगे, चैरिटी से आपको जोड़ देंगे, क्योंकि ये भाव दान पुण्य का भी है। तो आप चैरिटी से संबंधित कार्य करेंगे, और आध्यात्म में आपका ध्यान खूब रहेगा, क्योंकि वहां पे केतु है। केतु मोक्ष के कारक हैं। केतु 12वें भाव में जब होते हैं तो ये इंसान को, जो ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो ये रहा केतु का, ये राहु का हो गया। तो ओवरऑल मतलब आपके ना तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, ना आपके धन में कोई दिक्कत है, बस थोड़ा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ना आपके मान सम्मान में कोई दिक्कत है, ना आपके लाभ में कोई दिक्कत है, ना वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है। हाँ, शनि थोड़े शुष्क ग्रह हैं, कभी कभी आपको अपने पार्टनर से ऐसा लग सकता है कि भाई ये बड़ा उदासीन सा है, और बड़ा मतलब ठंडे ग्रह है ना, बड़ा ठंडा है। आप मान लिया रोमांटिक होना चाह रहे हो, वो चुपचाप शांत सा है, कुछ और सोच रहा है, सीरियस ग्रह, इतना महसूस हो सकता है। बाकी कोई वैसे दिक्कत नहीं है किसी तरह की। तो आप थोड़ा सा आप भी सोच लो, क्या पता वो क्यों चुप है, क्यों उदास है, क्या पता हो सकता है कि शनि यहाँ पे है, पार्टनर को कोई कुछ अंदर से मानसिक शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उसका ध्यान रखें, उस पर ध्यान दें। बाकी यहाँ तो ये ग्रह कुछ भी खराब नहीं करवा रहे हैं। तो इस तरह से कन्या लग्न वालों, आप बस थोड़ी सी जल्दबाजी से बचना, इन्वेस्टमेंट करते समय जल्दबाजी वगैरह मत करना कुछ भी, क्योंकि शुक्र थोड़े नीच के हैं। और रिलेशन भी जब आप बनाओ, क्योंकि शुक्र भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से, वैसे गुरु की दृष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी थोड़ा ध्यान देना। और क्या है कि लेडीज से जो है शुक्र, क्योंकि लेडीज ग्रह है, तो थोड़ा मतलब संभल के रहना, लड़ाई झगड़ा उनसे मत करना। एक बार क्या होता है, छोटी सी बात की बड़ी बन जाती है और बिना मतलब की मुसीबत हो जाती है। थोड़ा संभल के व्यवहार करना। तो इस तरह कन्या राशि वालों, आपके लिए राशिफल अगस्त का बहुत ही शुभ है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।